हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले 2 वीडियो में मैंने आप लोगों को घातांक को करने के क्वेश्चन कराए थे। आज ये लास्ट वीडियो में हर प्रकार के क्वेश्चन करा के ये आपका चैप्टर फिनिश करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए और पूरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम फिर से बता देंगे। या आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको सॉल्व करा देंगे। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है 8 की घात में दे रखा है 3x माइनस का 5 बराबर 1/32 की घात दे रखा है 7 माइनस का 4x। तो x का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे 8 दे रखा है, यहाँ पे 32 दे रखा है। तो सबसे पहला काम हमने क्या बताया था, आधार को बराबर करना। तो 8 को लिख सकते हो 2 की घात 3 और की घात 3x माइनस का 5। यहाँ पे 32 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 5 और ये पूरे की घात 7 माइनस का 4x। घात के ऊपर घात होती है, घातों का गुणा हो जाता है, यानी कि 2 की पावर 3 3 जा 9x माइनस का 15 बराबर, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी और 5 का गुणा होगा तो 2 की घात 7 पचे 35 प्लस का होगा जो कि माइनस का, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 35 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पंजे 20 प्लस का 20x। अब यहाँ पे देखिए आधार यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, घाते बराबर, आधार बराबर है तो घाते भी क्या होंगी, बराबर हो जाएगी। 9x माइनस का 15 बराबर माइनस का 35 प्लस का 20x। एक्स वाला एक साइड कर लेते हैं, ये इधर आया 11x, 35 को इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 35 में से 15 जाएगा आपका, कितना आएगा 20, यानी कि 11x बराबर 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20/11 और यही आपका x का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका x/y की पावर 5a माइनस का 3 बराबर y/x की पावर 17 माइनस का 3a। तो a का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x/y दे रखा है और यहाँ पे y/x दे रखा, तो दोनों में हम क्या करेंगे, x/y कर लेते हैं। तो जब इधर x/y करेंगे तो घात, ये भिन्न हमारी पलट जाएगी तो घात क्या होगी, माइनस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x/y की घात आपको दे रखा है 5a माइनस का 3 और जब इधर इसको पलटेंगे x/y करेंगे तो जो भी घात है वो माइनस की हो जाएगी, यानी कि ये 17 आपका प्लस में दे रखा है जो कि माइनस का हो जाएगा, 3a आपका माइनस का दे रखा है जो कि प्लस का 3a हो जाएगा। अब आधार समान है, घातों की तुलना कर देते हैं। 5a माइनस का 3 बराबर माइनस का 17 प्लस का 3a। ए वाला एक साइड कर लेते हैं, इसको उधर कर देते हैं, ये इधर आएगा 2a बराबर 3 उधर जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, तो a बराबर कितना आया, माइनस का 7 और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके, तो ध्यान से समझते जाइएगा इन क्वेश्चनों को। आज की वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से और अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 3 नंबर क्वेश्चन है आपका 3/4 की घात 3 गुणे 4/3 की घात माइनस का 7 बराबर 3/4 की घात आपका 2x दे रखा है। तो x का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे 3/4 दे रखा है, यहाँ पे 3/4 है, ये 4/3 है, तो इसको भी पलटेंगे तो ये घात क्या है, माइनस से प्लस में बदल जाएगी, यानी कि 3/4 की घात यहाँ पे 3 है गुणे 3/4, इसको हमने पलट दिया तो जो माइनस की घात थी वो क्या होगी, प्लस की हो गई और बराबर में 3/4 की घात क्या हो गया, 2x। आधार समान है तो गुणा करेंगे तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 3/4 की घात कितना हो गया, 10 और बराबर में भी 3/4 की घात कितना है, 2x। आधार समान है, घातें बराबर होंगी, यानी कि 2x बराबर हो गया 10 के, तो x बराबर कितना आया, 5। तो x का मान कितना हो गया, 5। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है 2 की पावर 3 की होल पावर आपको 2 बराबर 4 की पावर x।
तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा 2 की पावर 3 घात के ऊपर घात होता है तो घातों का क्या होता है, गुणा हो जाता है। 2 की पावर 6 बराबर 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 की होल पावर x। ये हो गया 2 की पावर 6 और यहाँ पे 2 की पावर 2x हो गया। आधार समान है, घाते बराबर, यानी कि x बराबर 6 बराबर 2x, तो x बराबर कितना आया 3, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले दोनों क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझिएगा दोनों क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि m की पावर n बराबर 169 तो m+1 की पावर n-1 का मान क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 13 की घात 2 बराबर m की घात n, और यहाँ पे तुलना करेंगे तो m बराबर हो गया 13 और n बराबर हो गया आपका 2। यहाँ पे मान रख देते हैं m+1 यानी कि 13+1 की घात आपको 2, n बराबर था 2, 2-1 यानी कि 13 और 1 14, 14 की घात 2-1 यानी कि 1, आंसर कितना आया 14 का। ठीक है, सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। यहाँ पे दे रखा है, यदि x बराबर 10 y बराबर 5 हो तो x माइनस वाई की पावर x बटा y का मान क्या होगा। ठीक है, इसको आपको मान निकालना है, x बराबर 10 और y बराबर 5 सीधे रख देना है, आंसर निकाल लेना है। x बराबर 10 रखा है, y बराबर 5 रखा है, दोनों का अंतर हो गया, यहाँ पे 10/5 हो गया, 5 से काट लिया, 5 दूनी 10, दोनों का अंतर हो गया 5, और 5 की घात 2 बराबर आंसर कितना 25 का। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था ये, और ये दोनों क्वेश्चन है क्योंकि छोटे क्वेश्चन जो होते हैं कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, तो ध्यान से समझ के और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तुलना करना, जैसे कि करनी का तुलना करना है कि कौन सी करनी बड़ी है और कौन सी करनी छोटी है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका दे दिया जाए, क्वेश्चन में आपका दे दिया गया है क्यूब रूट के अंदर 3 है और फोर्थ रूट के अंदर 4 है। अगर इसमें से पूछ ले आपसे कौन सी करनी बड़ी है और कौन सी करनी छोटी है, तो हम कैसे करते हैं। यहाँ पे ये जो करनी दे रखा है, करनी 3 और करनी 4, इसको हमने आप लोगों को बताया था इस रूप में भी आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा, और यहाँ पे 4 की घात 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, घातों को हम बराबर करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम डिटेल में बता रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराएंगे उनमें आपको शॉर्ट में ही करना होगा, कैसे करते हैं वो हम बताएंगे। यहाँ पे क्या होता है, ये 3 दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं 3 और 4 का लासा लेते हैं, क्या लेते हैं एल्शियम लेते हैं, और एल्शियम कितना है 12, इसी 12 से हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं दोनों में, जो भी एल्शियम आएगा एल्शियम से गुणा किया, 3 से काट दिया, 3 चौक 12, यहाँ पे आया 3 की घात 4, और यहाँ पे 4 से काटा, 4 3 12 यानी कि 4 की घात 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 की घात 4 का मतलब क्या हो गया, 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा, 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 64 आ जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो मान कितना आया 81 का, यानी कि ये वाली आपकी बड़ी संख्या हो गई, ये हो गई बड़ी संख्या। अगर छोटी पूछा होता तो ये आपका छोटी संख्या हो जाती, क्योंकि इसका मान था 64 का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी करनी के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में आपसे कहता है बड़ा कौन सा होगा या छोटा कौन सा होगा, या आपसे कहेगा आरोही और अवरोही क्रम में लगाइए, तो जब आपने इस तरीके से करके बड़ा और छोटा ज्ञात कर सकते हैं तो आरोही और अवरोही क्रम में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उस पर देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दे दिया जाए, बड़ी और छोटी कड़ी में क्वेश्चन दे दिया गया है, क्यूब रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3 और क्यूब रूट के अंदर 4 में बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट हम कैसे करते हैं, उतना लंबा हमें करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करते थे, लासा लेते थे, तो यहाँ पे लासा किसका लेंगे, यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी है उनका लासा लेंगे, तो यहाँ पे था 3, यहाँ पे कोई संख्या नहीं यानी कि 2, और यहाँ पे भी 3,
इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब इस 3 से 6 को भाग करेंगे, 3 से 6 को भाग करेंगे, 3 दूना 6, अंदर जो भी संख्या दे रखी है उसकी घात जितना आएगा 2 हो गया। यहाँ पे कोई संख्या नहीं यानी कि 2 होता है, 2 से 6 को भाग करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, अंदर 3 दे रखा है तो 3 की घात 3 हो गया। यहाँ पे जैसे 3 दे रखा है, 3 से 6 को भाग करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, तो अंदर 4 दे रखा था 4 की घात 2, 2 की घात 2 सॉल्व करेंगे कितना आया 4, 3 की घात 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 की घात 2 यानी कि 16। अगर आपसे कहता है बड़ी संख्या कौन सी है, अगर आपसे कह रहा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या क्या माना है 27, और ये कौन किसका मान था √3 का, 27 मान किसका था √3 का, बड़ी संख्या हो गई। अगर आपसे छोटी संख्या पूछेगा तो छोटा मान किसका आया 4 का, और ये 4 किसका था क्यूब रूट के अंदर 2 का। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्यूब रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 4, क्यूब रूट के अंदर 6। यहां पे इसको ये कर लेते हैं हम 4, ठीक है। फोर्थ रूट आपको दे रखा है और आपसे क्या दे बड़ी बताइए और छोटी संख्या। तो हमने बताया जो भी संख्या दे रखी है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4, 3, 2 और 4 इनका हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, 12 से 3 से 12 को भाग करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, तो 5 की घात कितना हो गया 4, 2 से 12 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि 4 की घात कितना हो गया 6, 4 से 12 को भाग करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि 6 की घात कितना हो गया 3। ध्यान रखिएगा ये जो संख्याएं हैं इन्हीं का लासा आपको लेना है, और जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे हम 2 मानते हैं। तो 5 की घात अगर 4 है तो 5 का 4 बार गुणा करेंगे, तो 5 का जब 4 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 625। यहाँ पे दे रखा है 4, 4 की घात है 6, 4 का जब आप 6 बार गुणा करेंगे 4 चौक 16 चौको 64 चौको 256, और 256 गुणे 16 हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा। और यहाँ पे 6 की घात 3 है यानी कि 216, इसका मान हमारा क्या है सबसे ज्यादा आएगा। तो सबसे बड़ा मान अगर सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 256 गुणा 16, ये मान किसका आया था √4 का आया था, तो ये हो गई बड़ी संख्या। अगर आपसे छोटी संख्या पूछता है तो छोटी संख्या यहाँ पे क्या आएगा 216, यानी कि फोर्थ रूट के अंदर 6, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में निकालने के लिए कहेगा तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, फिर आपका 625 आया, फिर 216 आया, और जिस क्रम में कहेगा उस क्रम में आप रख के इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आरोही क्रम अवरोही क्रम में कह रहा है या बड़ी या छोटी कह रहा है तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी में दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ी छोटी पूछ सकता है या आरोही अवरोही के बारे में आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे क्या था कर्णी के रूप में था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें घात के रूप में दे रखा होता है और बड़ी या छोटी संख्या के बारे में पूछेगा। जैसे क्वेश्चन आपका दे दिया गया है 2 की घात 250, 3 की घात 200, 5 की घात 100 और 4 की घात 150। अभी आपने करनी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वो दे रखा था, और एक क्वेश्चन ये आता है वहां पे हम क्या करते थे लासा लेते थे, जब घात के रूप में आएगा तो हम क्या लेंगे मासा लेंगे। एचसीएफ निकालेंगे 250, 200, 100 और 150, इनका एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ कितना आ जाएगा 50, इस 50 से सारी घातों को भाग कर देते हैं। 50 से भाग करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, यानी कि 2 की घात 5 हो गया। 50 से भाग करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 3 की घात 4। 50 से भाग करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि 5 की घात 2। 50 से भाग करेंगे कितना आएगा 3, तो 4 की घात 3। अब यहाँ पे क्या करना है 2 की घात 5 का मतलब क्या हो गया 32, 3 की घात 4 का मतलब हो गया 81, 5 की घात 2 का मतलब हो गया 25 और 4 की घात 3 का मतलब हो गया 64। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता है तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 81, और 81 मान किसका आया 3 की घात 200 का, तो 3 की घात 200 हमारी बड़ी संख्या हो गई। और अगर छोटी संख्या के बारे में पूछता है तो छोटी संख्या यहाँ पे कितना है 25, तो 5 की घात 100 हमारी छोटी संख्या हो गई, ठीक है। तो बड़ी और छोटी संख्या आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। अगर इसी क्वेश्चन में कह दे आरोही या अवरोही क्रम में कह दे तो आपको पता चल गया है सबसे बड़ा क्या है 81 है, फिर आ जाएगा 64 आ जाएगा,
फिर आपका 32 हो जाएगा, फिर आपका 25 हो जाएगा। तो जो भी क्रम में आपसे कहेगा उस क्रम में आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में का। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन दे रखा है 5 की घात 180, 3 की घात 300, 2 की घात 420 और 4 की घात 240। इसमें भी बड़ी और छोटी संख्या बतानी है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। किसका किसका, जो भी घात दे रखी है उसका एचसीएफ लेंगे। 180, 300, 420 और 240। इसका जब एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा कितना, 60। एचसीएफ हो गया 60। 60 से भाग करेंगे, 60 से जब 180 को भाग करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि 5 की घात 3। 60 से जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कि 3 की घात 5। 60 से जब इसको भाग करेंगे तो कितना हो गया, 7, 2 की घात 7। और यहाँ पे जब इसको भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4 की घात 4। 5 की घात 3 का मतलब 125, 3 की घात 5 का मतलब हो गया 243, 2 की घात 7 का मतलब हो गया 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128। और यहाँ पे 4 की घात 4 का मतलब हो गया 256 का। ठीक है, अब क्या करना है, बड़ी संख्या अगर बतानी है तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, 256। 256 सबसे बड़ा है, यानी कि 4 की घात 240 सबसे बड़ा हो गया। अगर छोटी संख्या पूछता है, छोटी संख्या पूछेगा तो छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी है, 125 है, यानी कि 5 की घात 180 ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा। अगर आपसे आरोही क्रम में पूछ ले, आरोही क्रम, तो आरोही का मतलब आपको पता है बढ़ते हुए संख्या होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी आएगा, यानी कि 125। तो ये हो जाएगा 5 की घात 180। उसके बाद इससे बड़ा यानी कि 128 मान हो जाएगा, 2 की घात 420। इसके बाद इससे भी बड़ा यानी कि 256 हो जाएगा, सॉरी 243 हो जाएगा, यानी कि 3 की घात 300। और इसके बाद क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या 256 वाला, यानी कि 4 की घात 240। तो आरोही अवरोही क्रम में क्या है, या बड़ी और छोटी क्या है, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जिसमें बड़ी और छोटी के बारे में ही कहता है। वो क्वेश्चन कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा उसको भी। ये सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और लगभग क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं इससे, कि बड़ी संख्या छोटी संख्या बताइए, या आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखने पर कौन सी संख्या किस स्थान पे आएगी, या क्रम से ही लिखने के बारे में आपसे कह दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे कह दिया जाए, क्वेश्चन आपका इस तरीके से होगा, जैसे दे रखा है रूट के अंदर 8 प्लस रूट के अंदर 5 और रूट के अंदर 10 प्लस रूट के अंदर 13। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी और छोटी संख्या कौन सी। मान लेते हैं अगर क्वेश्चन में पूछता है बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे कुछ चीजों पे हमें ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया जाए इसमें बड़ी संख्या बताना है, तो यहाँ पे 8 और 5 अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए शॉर्ट में ही समझिए। 8 और 5 कितना हो गया, 13। यहाँ पे भी यहाँ पे थोड़ा सा ये 3 दे रखा है, 13 नहीं। 10 और 3 कितना हो गया, यहाँ पे भी 13। 8 5 13, 10 3 13। यदि योग दोनों के बराबर है, यदि योग दोनों के बराबर है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं। 8 पंजे कितना हो गया, 40। इन दोनों का गुणा करते हैं, 10 तिया कितना हो गया, 30। जिसका मान ज्यादा वही संख्या बड़ी, यानी कि बड़ी संख्या के बारे में अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा रूट के अंदर 8 प्लस रूट के अंदर 5 का। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है रूट के अंदर 7 प्लस रूट के अंदर 11 और रूट के अंदर 13 प्लस रूट के अंदर 5। ठीक है, इन दोनों में छोटी संख्या आपको बतानी कि छोटी संख्या कौन सी होगी। तो छोटी संख्या के लिए हमने बताया क्या चेक करना है, 11 और 7 का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 13 और 5 का योग करेंगे तो भी कितना आया, 18। तो हमें क्या करना है, दोनों का गुणा करना है। 11 गुणे 7 करेंगे कितना आएगा, 77 आएगा। और 13 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा, 65 आएगा। तो छोटी संख्या बतानी है तो 65 मान हमारा छोटा है, यानी कि जो छोटी संख्या आएगी वो क्या आएगी आपकी, रूट के अंदर 13 प्लस रूट के अंदर 5, यही आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों हमारे क्वेश्चन जो थे जिसमें प्लस का दे रखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है जिसमें माइनस का हो। माइनस का दे रखा है रूट के अंदर 5 माइनस का रूट के अंदर 3
और रूट के अंदर 6 माइनस का रूट के अंदर 2। ठीक है, इसमें बड़ी संख्या या छोटी संख्या के बारे में अगर पूछता है तो हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम यहाँ पे भी चेक करते थे, 5 3 8 हो गया, 6 2 8 हो गया। योग हमें चेक करना है, योग हमें चेक करना है। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। ये आया 15 और ये आया 6 दूनी 12। ठीक है, योग क्या करना है, योग हमें यहाँ पे भी चेक करते थे, यहाँ पे भी चेक करना है। यहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस। योग हमें दोनों में चेक करना है, योग दोनों में बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, दोनों का गुणा किया, यहाँ पे गुणा किया। अगर हमें बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या बतानी है तो जिसका अंतर कम होगा, जिसका गुणनफल कम आएगा, जिसका गुणनफल कम आएगा वही हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी 6 माइनस का रूट 2। जिसका अंतर ज्यादा वो हो जाएगी छोटी। प्लस में क्या था, जिसका गुणनफल, सॉरी गुणनफल के बारे में हो रहा है, जिसका गुणनफल ज्यादा था वो बड़ी संख्या हो जाती थी, लेकिन जब माइनस में है तो जिसका गुणनफल कम है वो बड़ी संख्या। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से उसको समझिएगा। क्वेश्चन दे रखा है 6 माइनस रूट 3 और रूट 8 माइनस का 1, ये आपको दे रखा है, रूट के अंदर ये भी है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी योग हमारा 6 3 9 हो रहा है, यहाँ पे भी 8 और 1 9 हो रहा। जब योग हमारा बराबर है तो हमने क्या बताया, गुणा करो। 6 3 18, 8 कम 8। अगर हमें छोटी संख्या बतानी है तो जिसका गुणनफल ज्यादा वो हो गई छोटी, तो गुणनफल ज्यादा किसका, 18 का, यानी कि रूट 6 माइनस का रूट 3, और ये क्या हो गई, हमारी छोटी संख्या हो गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। और एक बार फिर से इसको ध्यान से समझिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पेपर में आता है तो छूट जाता है। कैसे किया जाता है नहीं समझ आता है तो इस तरीके से क्वेश्चन जो भी होते हैं इनको ध्यान से समझिएगा, जिससे क्वेश्चन आपके कोई भी पेपर में ना छूटे। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको लगभग हर पेपर में मिलता जरूर है, तो अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। इसके बाद देखते हैं आपके रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो कैसे सॉल्व होते हैं। प्लस माइनस भी लगा होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसमें का रूट के अंदर है 30 माइनस का रूट के अंदर 29 माइनस का रूट के अंदर 20 और ये माइनस का रूट के अंदर 16। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से समझिएगा। सबसे पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं और रूट को सॉल्व करते चले जाते हैं। जैसे ये रूट 16 दे रखा है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4। तो 20 के नीचे हमने 4 लिखा, माइनस का निशान लगा था, माइनस किया, कितना आया 16। फिर से हमारा 16 आया, फिर से इसका रूट निकालते हैं। अब 16 को क्या लिख सकते हो, 4, माइनस लगा था तो माइनस का 4 किया, कितना आया 25। अब फिर से इसका रूट निकालते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। माइनस लगा था तो माइनस कर दिया, कितना आया 25, और लास्ट में भी इसका रूट निकाल लेते हैं, आंसर कितना हो गया 5 का। ठीक है, रूट निकालते जा रहे हैं, जो भी निशान लगा है वो निशान को साथ उसको हल करते जा रहे हैं। जैसे इसी में का दूसरा क्वेश्चन है आपका, अंडर रूट के अंदर 136 प्लस अंडर रूट के अंदर 57 प्लस अंडर रूट के अंदर 49। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे करना है, 49 को क्या लिख सकते हैं 7, प्लस का निशान लगा था तो प्लस कर दिया, कितना हो गया 64। 64 का अगर हम रूट निकालेंगे कितना आएगा 8, प्लस का निशान लगा था प्लस कर दिया, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 144, और इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 12 का। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, लोग डर जाते हैं, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आपके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। एक प्लस का हो गया, एक माइनस का, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दोनों लगे हुए प्लस और माइनस, तो कैसे करते हो उसको समझिएगा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट के अंदर 106 माइनस अंडर रूट के अंदर 32 प्लस अंडर रूट के अंदर 25 और माइनस अंडर रूट के अंदर 81, ये आपको दे रखा है। और इसको कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा, जैसे आप करते चले आ रहे वैसे ही करना है। 81 को आप क्या लिख सकते हो 9, 81 का अगर रूट निकालोगे 9 आएगा, माइनस का निशान लगा माइनस कर दिया, तो 25 में से 9 गया, कितना आया 16, फिर से आपने रूट लगा दिया। 16 को क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो, 4 लिखा, निशान क्या लगा था प्लस का तो प्लस कर दिया, 32 और 4 कितना हो गया 36। 36 का जब हम रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा,
माइनस का निशान लगा था, माइनस कर दिया, कितना आया 100, और 100 का जब आप रूट निकालोगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका 10 का। ठीक है, इस प्रकार के इतने प्रकार के क्वेश्चन आपके इसमें के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।